देवोत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी 11 भी कहा जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण का पर्व है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी दिन का प्रमुख आकर्षण है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसके साथ ही विशेष पूजन, दीप प्रज्वलन, व्रत और अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ होते हैं, जिससे धर्म और आस्था का उल्लास उमड़ पड़ता है। दिनांक 12 नवंबर को पूरे वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और उसी के साथ रवि योगों के साथ कई शुभ संयोगों में पड़ रही है। आज से 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी पर जब भगवान हरि योग निद्रा में चले गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आकर के पूरी सृष्टि का प्रभार फिर से संभालते हैं। यहीं से कई घरों में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आप पूरे वर्ष की कोई एकादशी करे या ना करे, पर कम से कम देव उठनी एकादशी का व्रत अगर आप करेंगे तो जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं वह सभी सकारात्मकता के साथ आपको हरि विष्णु की कृपा से मिल जाएगा। यहीं से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी, जो कि अगले 1 माह तक रहेगी और 16 दिसंबर के दिन जब फिर से मलमास शुरू होगा, तब तक मांगलिक कार्यों की शुरुआत ऐसे की ऐसे ही रहेगी। खासकर ऐसा माना जाता है कि कल शालिग्राम और तुलसी के विवाह का विशेष महत्व है। किसी भी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके आप तुलसी विवाह अवश्य करें। जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं है, केवल और केवल पुत्र ही है, वो जो सबसे बड़ा दान शास्त्रों में आया है वो कन्या दान का आया है, तो वो लोग इस दान से वंचित नहीं रहे। इसलिए तुलसी माता का विवाह करके आप कन्या दान का फल ले सकते हैं। गौ सेवा, हरि भक्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करेंगे, देव उठनी एकादशी पे विशेष फल आपको प्राप्त होगा। जिन घरों में खासकर ऐसा देखा गया है कि दीपावली के समय या कार्तिक अमावस्या के समय उनके यहाँ कभी किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी, तो दीपावली की ओट अगर उनके यहाँ रही है, दीपावली का पूजन नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप देव उठनी एकादशी पे भी महालक्ष्मी का पूजन और श्री हरि का पूजन कर सकते हैं। खासकर जैसे मैंने पहला कहा कि भगवान विष्णु 4 महीने से योग निद्रा में थे, तो देव उठनी एकादशी पे जब वो योग निद्रा से बाहर आएंगे तो पिछले 4 महीने से भगवान शिव के पास सृष्टि का प्रभार था। तो वैकुंठ चतुर्दशी पे जब हरि और हर का मिलन होता है, वहीं से भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का प्रभार उनको मिलता है और उसी को शास्त्रों में देव उठनी एकादशी कहा जाती है। खासकर इस दिन कुलदेवी का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, तुलसी विवाह का पूजन किया जाता है। खासकर जैसा हमने देखा है कि दीपावली पे गन्ने का पूजन होता है, इस बार आपको 1 गन्ने नहीं, कम से कम 4 गन्ने ला करके, जैसा आपने फोटो में देखा होगा कि मंडप हम जो बनाते हैं, तो 4 गन्ने को ला करके बांध करके आप मंडप बनाएं, तुलसी शालिग्राम का विवाह करें। तुलसी माता का पौधा आपके यहाँ नहीं हो तो एकादशी के दिन आप खरीद करके तुलसी जी को स्थापित भी कर सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ खासकर संतान नहीं है, वो देव उठनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति, नवीन मूर्ति खरीद करके अपने घर में स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको साल भर के भीतर ही संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।